बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नींद के दौरान अचानक से आपकी आंख खुली हो, आपका दिमाग तो जाग रहा हो मगर जिस्म चाहने के बावजूद भी रिस्पॉन्स ना करे? ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने आपके जिस्म को ना नज़र आने वाली रस्सी से बांध दिया हो। नाज़रीन कराम, यकीनन ऐसा आप सभी में ज़िंदगी में एक बार ज़रूर महसूस किया होगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके जिस्म को कैद कर लिया हो और अचानक से अजीबोगरीब मंजर आपकी आंखों के आगे से गुजरने लगते हैं जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। नाज़रीन कराम, आंखों की हरकत तेज़ हो जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे के अंदर आपके अलावा और भी कोई मौजूद है। सीने पर भारी बोझ महसूस होता है जैसे कोई भारी चीज़ रख दी गई हो और इसकी वजह से आपका सांस रुकने लगता है। नाज़रीन कराम, किसी चुड़ैल, जिन या बदसूरत मखलूक की मौजूदगी आपको महसूस होती है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? नाज़रीन कराम, इस मामले में साइंस और इस्लाम के क्या नज़रियात हैं, क्योंकि साइंस जिन्नात जैसी अनदेखी मखलूक़ात पर यकीन नहीं रखती और हर चीज़ का सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। नाज़रीन कराम, और इसीलिए दोनों की वजाहतें अलग अलग हैं। साइंस की ज़बान में इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। नाज़रीन कराम, एक ऐसी नॉर्मल कंडीशन जिसमें आपका दिमाग तो एक्टिव हो लेकिन आपके जिस्म के सिग्नल्स ना भेज पाए, अपनी आंखों से अपने सामने मौजूद सब कुछ देखकर ऑब्जर्व कर रहा हो। साइंस के मुताबिक इसकी तमाम अलामात वही हैं जो ऊपर बयान की गई हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर स्लीप पैरालाइज के मरीजों पर रिसर्च के दौरान हर दूसरे मुतासरा शख्स ने बताया कि एलुसिनेशन के दौरान उन्हें किसी शैतानी, जिन या किसी दूसरी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है जो कि इनके आस पास या सीने पर मौजूद है। नाज़रीन कराम, इसकी वजह मेडिकल साइंस खुद भी नहीं जानती, बस इतना अंदाज़ा लगा पाई है कि ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। नाज़रीन कराम, हमारा दिमाग अरबों खरबों न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम दूसरे न्यूरॉन से धागे की सूरत के अंदर जुड़े होते हैं जो कि दिमाग से सिग्नल्स के लेकर पूरे जिस्म को हुक्म देते हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म देता है कि उसे ऊपर उठाओ, तो कुछ ही मिली सेकंड के अंदर यह पैगाम दिमाग के न्यूरॉन से हाथ तक मौजूद न्यूरॉन्स तक होता हुआ इस सिग्नल को पूरा करता है और आप अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। नाज़रीन कराम, अब अगर किसी तरह से दिमाग को तो न्यूरॉन्स निकल रहे हों दिमाग से मगर जिस्म तक ना पहुंच रहे हों तो इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ भी हो सकती है। इसका मेडिकल साइंस के पास कोई ना कोई क्लियर जवाब है और ना ही कोई क्लियर वजह। मसलन इसके मुताबिक इसकी वजह कोई मेंटल हेल्थ, नींद ना आने की बीमारी या किसी ऐसी दवाई या शराब का इस्तेमाल जो कि दिमाग पर असर अंदाज हो, या कोई भी और वजह जिसका दौरानिया सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। नाज़रीन कराम, हालांकि इन तमाम अलामात में से कोई भी ना रही हो, ये अमल जानलेवा तो नहीं है मगर एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ज़रूर है, जैसे आपका जिस्म आपकी रूह से किसी तरह अलग हो गया हो। नाज़रीन कराम, माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद के दौरान आपका जिस्म मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजरता है। मसलन नींद के दौरान एक मरहले का नाम है REM, जिसमें 1.5 से 2 घंटे के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इस अमल के दौरान आदमी बेहिस हरकत पड़ा रहता है और अपने दिमाग के अंदर होने वाले और आंखों के सामने होने वाले वाक़यात को देख रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लें, जो कि हमारे जिस्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जब कोई शख्स नींद के अंदर रैपिड आई मूवमेंट की वजह से ख्वाब से भी अचानक से जाग जाए तो इस वक्त स्लीप पैरालाइज होता है। नाज़रीन कराम, यानी इंसान का दिमाग तो अभी तक ख्वाब में होता है और इसका जिस्म जाग जाता है, जो कि सिर्फ एक मफरूज़ा है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से किसी भी शख्स को स्लीप पैरालाइज के अंदर भेजकर इस पर बात करना और इसकी असल वजह जानना मुमकिन नहीं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसकी असल वजह अब तक मेडिकल साइंस को मालूम ही नहीं, सिवाय इसके अलामात के। नाज़रीन कराम, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं और इसका जवाब दीनी हवालों में तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कराम, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर रहती है मगर इसकी कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। बस हम इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हम इंसान इनको देख नहीं सकते मगर वो हमें देख सकते हैं। उनकी भी कई अक़साम हैं, जिसे ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदारों की बहुत सी नस्लें मौजूद हैं और अलग अलग खूबियाँ भी हैं, मगर असलो शक्लो सूरत और खूबी में वो एक जैसे ही हैं। इनमें से कुछ शैतान, जिन हर वक्त गंदी जगहों पर और इंसानों के आसपास मौके की तलाश में रहते हैं
کہ کیسے انسانوں کو پریشان کریں۔ ناظرین کرام، انہی میں سے ایک جن کی قسم کا نام کابوس ہے، اور یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو کہ نیند کے دوران آپ کے جسم پر حملہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں یا پھر نیند کی دعا یا خصوصاً آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائیں۔ ناظرین کرام، اگر نیند کے دوران اچانک سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو سینے کے اوپر رکھی ہوئی بوجھ محسوس ہو رہی ہے یا آپ کے سینہ کو دھکیل رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ انسانوں کو پریشان کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جس سے بچنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پاکی کی حالت میں اور وضو کے ساتھ سوئیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، بستر کو جھاڑ کر سوئیں تاکہ اس پر موجود کوئی بھی غیر مرئی مخلوق یا اندیکھی مخلوق یہاں سے چلی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، اور ہو سکے تو سورۃ الملک، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس اور آیت الکرسی میں سے کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، اپنی رائٹ سائڈ پر سوئیں۔ یہ سب سنت ہیں اور سونے کے آداب ہیں جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ سوچیں کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا اور دعا کا پڑھنا بلا وجہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم بلا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد انہی شیطانی جنات سے بچنا ہے تاکہ یہ انسانی جسم پر حملہ نہ کر سکیں، اور ویسے تو ان کی اس قسم یعنی کابوس کی اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی تفصیل نہیں ملتی، جیسا کہ جنات کی موجودگی اور اس کی کچھ خصوصیات سے بڑھ کر ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بتانا ضروری نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی سونے کا درست طریقہ ہمیں انہی شیطانی جنات سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے، جس کی وضاحت میں جانا بالکل ضروری نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس طریقے کو یعنی ایسے سونے کو بہت سارے فوائد ہمیں بتاتی ہے، اور آج کے دور کے اندر بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کا دل ذرا سا لیفٹ سائڈ پر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ سائڈ پر سونے کا حکم دیا، جس کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائڈ پر سو کر آپ کے جسم کا بوجھ آپ کے دل پر نہیں پڑتا، اور آپ کی ہارٹ بیٹ پر فرق نہیں پڑتا، اور یوں آپ دل کی بیماریوں سے ایک لمبے عرصے تک کے لیے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وضو کر کے اور جسم کو پاک کر کے کوئی بھی ناپاک چیز آپ کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ آپ کے لیے ایک بارڈر کا کام کرتی ہے، جس کی مصلیت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ جنات کی دنیا ایسی ہے، وہ کسی ایسی مادے جسم کے بغیر کسی جسم پر قبضہ کر لیتی ہے، یہ فی الحال ابھی سمجھنا ضروری نہیں، یا پھر آج ہمارے دماغ اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مصلحت کو سمجھ پائیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی سلیپ پیرالائز ہوا ہے یا ایسا آپ کو محسوس ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔